नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एथनोबॉटनी मानव वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उसके परिचय, उद्देश्य, शाखाएं, महत्व, इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और भी टॉपिक जो है वो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एथनोबॉटनी किसे कहते हैं? एथनोबॉटनी एक विज्ञान है जो पौधे और मानव समाज के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। एथनोबॉटनी एक ऐसा विज्ञान होता है जो पौधे और मानव समाज जो होता है, पौधों को किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उनके बीच क्या संबंध होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन कराता है। यह अध्ययन कराता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियाँ और जनजातियाँ पौधों का उपयोग औषधि, भोजन, वस्त्र निर्माण सामग्री, धार्मिक गतिविधियों और अन्य उद्देश्यों के लिए करती हैं। मतलब ये जो सारी जनजातियाँ होती है, संस्कृति, और किस प्रकार से इनको उपयोग करती है अपने उपयोग के लिए। यह विज्ञान पौधों के पारंपरिक ज्ञान और उनके उपयोगों के तरीकों को संरक्षित करने का प्रयास है। ये उस पौधों को जो पारंपरिक ज्ञान होता है उसको संरक्षित करने का एक प्रयास है कि जो पौधों का पारंपरिक ज्ञान जनजातियों को है, संस्कृति के लोगों को है, उसको संरक्षित करके रखा जाए। एथनोबॉटनी की परिभाषा क्या होती है? एथनोबॉटनी में दो शब्द होते हैं, एक होता है एथनो और एक होता है बॉटनी। एथनो का अर्थ होता है मानव समाज व संस्कृति। एथनो का अर्थ क्या होता है? मानव समाज या संस्कृति। बॉटनी का अर्थ होता है पौधों का अध्ययन। तो मानव समाज या संस्कृति द्वारा जो पौधों का अध्ययन हो जाता है या फिर उन दोनों के संबंध को हम लोग एथनोबॉटनी कहते हैं। अतः एथनोबॉटनी पौधों के पारंपरिक ज्ञान और उनके मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन है। फिर आ जाता है एथनोबॉटनी के महत्व। सबसे पहले आ जाता है औषधीय उपयोग। जनजातीय और पारंपरिक समाजों में औषधीय पौधों का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। उदाहरण नीम, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा। हम लोग गांव वगैरह में देखते हैं कि ये नीम, तुलसी, एलोवेरा, इन सब चीज़ों का उपयोग जो होता है औषधि के रूप में किया जाता है। नॉर्मल सर्दी जुकाम कोई भी चीज़ होगी तो पहले यही दिया जाता है काढ़ा वगैरह बना करके, तो ये औषधि उपयोग होता है इनका। दूसरा आता है पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। यह विज्ञान आदिवासी और ग्रामीण समाज द्वारा पौधों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करता है। जैसे आदिवासी जंगल में रहते हैं तो उनको पौधों के बारे में पारंपरिक ज्ञान रहता है, ग्रामीण समाज में भी लोगों को पौधों के बारे में ज्ञान होता है। तो इसके माध्यम से, एथनोबॉटनी के माध्यम से, इस पारंपरिक ज्ञान जो होता है इसको संरक्षित किया जाता है। फिर तीसरा आ जाता है खाद्य सुरक्षा। कई जंगली पौधे खाद्य स्रोतों के उपयोग में किए जाते हैं। कई जंगली पौधे जो होते हैं उससे हम लोग खाद्य प्राप्त करते हैं, जैसे जंगली जड़ी बूटियाँ हो गई, कंदमूल हो गई। फिर आ जाता है चौथा आर्थिक लाभ। औषधीय और सुगंधित पौधों का व्यापार औद्योगिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। जैसे औषधि हो गई और सुगंधित पौधे जो होते हैं उनका व्यवहार किया जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है उसको मजबूती प्राप्त होती है। जब व्यापार किया जाएगा, बाहर बेचा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो उसका, आदिवासी हेयर ऑयल का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वो आदिवासियों द्वारा ही किया गया था ना सारी चीज़ें, तो उसका जब उद्योग किया जा रहा है तो उसे उस कस्बे के लोग को लाभ पहुँच रहा है ना, तो यही आर्थिक लाभ होता है। उदाहरण चंदन, लेमन ग्रास एंड अन्य औषधीय पौधे। फिर पचमा आ जाता है संस्कृति और परंपराएं। कई पौधों का उपयोग धार्मिक और संस्कृत परंपराओं में किया जाता है। उदाहरण तुलसी का उपयोग पूजा में। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी पौधे होते हैं उनका उपयोग धार्मिक रूप से धार्मिक रूप से किया जाता है। जैसे तुलसी का उपयोग किया जाता है, फूल वगैरह हो गए, इन सब सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण। यह ज्ञान पौधों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। फिर आ जाता है एथनोबॉटनी के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है औषधीय पौधे, मेडिटेशनल प्लांट्स। कई जनजातीय पारंपरिक चिकित्साई पद्धतियों में पौधों का उपयोग करती हैं। हाँ, जो जनजातियाँ जो होती हैं वो चिकित्सा के रूप में, क्योंकि वो जंगल में रहती हैं तो उनके पास डॉक्टर हॉस्पिटल तो है नहीं, तो वो मेनली जो रहती हैं उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करती हैं, वो करती हैं तो उनको पता रहता है क्या कैसा है, तो उपयोग करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी हो गई, एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी होती है। जैसे वही चोट वगैरह कहीं लग जाती है तो हल्दी ही लगाए जाते हैं एंटीसेप्टिक्स के रूप में। और अश्वगंधा तनाव को कम करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए। दूसरा आता है खाद्य पौधे, फूड प्लांट्स। पारंपरिक समाज पौधों के विभिन्न भाग जैसे फल, पत्तियां, बीज और कंद का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं।
तीसरा आवास और वृक्ष, बांस और नारियल के पेड़ जैसे पौधे घर और औजार बनाने में उपयोगी होते हैं। जूट और कपास वस्त्र निर्माण उपयोगी होते हैं। बांस और नारियल के पेड़ से घर बनाए जाते हैं जंगल वगैरह में, और जूट और कपास से हमारे वस्त्र का निर्माण होता है। फिर आता है धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग। कई पौधे धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। उदाहरण बेलपत्र भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी से विष्णु जी की पूजा की जाती है। फिर पारंपरिक कला और शिल्प, पौधों के रंग, गोंद और लकड़ियों का उपयोग पारंपरिक शिल्प में भी किया जाता है। फिर आ जाता है एथनोबॉटनी का अध्ययन का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जनजातियों और ग्रामीण समाजों से जानकारी संग्रह की जाती है। स्थानीय निवासों से उनके पौधों के उपयोग के बारे में जानकारी ली जाती है। दूसरा पौधों की पहचान और वर्गीकरण, पौधों की वैज्ञानिक पहचान की जाती है और उनके उपयोगों का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, पारंपरिक ज्ञान को लिखित या डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाता है। जो पारंपरिक ज्ञान हमको प्राप्त हो गया उसको लिखित या फिर डिजिटल रूप से कहीं से संरक्षित किया जाता है। फिर चौथा आ जाता है पारंपरिक चिकित्सा का अध्ययन, औषधीय पौधों के प्रभाव और उपयोगों के तरीकों से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर एथनोबॉटनी का ऐतिहासिक विकास कब से माना जाता है। एथनोबॉटनी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों, मानव शास्त्रियों और वनस्पति शास्त्री जो थे उनके बीच लोकप्रिय हुआ। भारत में यह क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जनजातीय संस्कृतियों में पारंपरिक चिकित्सा और पौधों का गहरा ज्ञान है, क्योंकि जनजातीय लोगों को बहुत गहरा ज्ञान होता है पौधों के बारे में। फिर आ जाता है भारत में एथनोबॉटनी का महत्व। सबसे पहला समृद्ध जैव विविधता, भारत में पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से कई औषधीय पौधे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है जनजातीय ज्ञान, भारत में 100 से अधिक जनजातियां हैं जो पारंपरिक ज्ञान से भरपूर होती हैं। तीसरा औषधीय पौधों का भंडार, भारत का आयुर्वेद पूरी तरह से औषधीय पौधों पर आधारित है। नीम, तुलसी, हल्दी जैसे पौधे पारंपरिक चिकित्सा का मुख्य आधार है। चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और अन्य संस्थान एथनोबॉटनी के क्षेत्र के अनुसंधान करें। उदाहरण नीम का उपयोग काहे में किया जाता है, दांत साफ करने में, त्वचा रोग जब हो जाते हैं उसमें, और कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। हल्दी एंटीसेप्टिक और औषधि उपयोग होता है। तुलसी पूजा में उपयोग किया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। आंवला विटामिन सी का स्रोत और आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। पिपली श्वसन रोग और पाचन संबंधी समस्याओं के उपचार में। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इससे, एथनोबॉटनी पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान के बीच में एक पुल बनाता है। यह न केवल पौधों के पारंपरिक उपयोग को संरक्षित करने में मदद करती बल्कि नई औषधि और आर्थिक अवसर में भी प्रदान करता है। यह क्षेत्र सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।